जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यूट्यूब पर हमारे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसकी पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 की जो वीडियो कोई नहीं देखे होंगे वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट 2 की वीडियो रहेगी जो इस वीक का है। बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलो एक मोटिवेशनल थॉट के द्वारा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ये मोटिवेशनल थॉट है, एक कदम सफलता की ओर। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना हो। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना है। सपनों को तो पूरा करना है, सपनों को तो पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों लड़ना पड़े। ठीक, इस मोटिवेशनल थॉट के थ्रू हम लोग अब अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मैं जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में सामने लिख दिया हूं। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा कि पूरे वीडियो में किस टाइप की कंटेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें है, तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और कॉपी पेन पकड़ के नोट्स बनाइएगा। देखो, पहला टॉपिक पढ़ेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है। दूसरा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी से संबंधित है। तीसरा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ेंगे। चौथा हम लोग विश्व कॉफी सम्मेलन की बात करेंगे। पांचवा है देश की पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस प्रारंभ हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की पुरस्कार दिया गया है, उसको पढ़ेंगे। अगला है ऑस्कर अवार्ड जो 96 नंबर का 2024 में होना है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एशियन गेम्स 2023 के बारे में। फिर है आपका अंतरराष्ट्रीय T20 में कुछ नए रिकॉर्ड बने हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से। अगला ई कैबिनेट प्रणाली चालू हुआ है देश में। नेक्स्ट आप देखोगे भारत और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय आपका समुद्री अभ्यास हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखो चौक परियोजना जो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, ये भी पूरे भारत में फेमस है। अगला देखोगे विश्व में भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट आज का करंट अफेयर्स रहेगा देश का जो है 54वां नंबर का टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट करंट अफेयर्स आप लोग के लिए है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 जो 2023 में प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है जी? वहीदा रहमान जी को। वहीदा रहमान जी को, ये हमारे फिल्म अभिनेत्री है। ठीक है, भारत के फिल्म अभिनेत्री है जिनको 53वां नंबर का दादा साहेब फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखो, ये प्रारंभ कब हुआ है? 1969 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कब? ये हमारा दादा साहेब फाल्के जी का 100वें जयंती था, जयंती के समय प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो पहली बार फर्स्ट टाइम किसको पुरस्कार मिला है जी? देविका रानी जी को। देविका रानी जी को। ठीक है, देविका रानी जी को पहले पुरस्कार मिला है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो, जारीकर्ता जो मंत्रालय है वो है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिनके वर्तमान अध्यक्ष है अभी श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। क्लियर है? 52वां जो प्राप्त करता है, ये 53वां नंबर का है। 52वां जो मिला था आशा पारेख जी को मिला था, आशा पारेख। ठीक है, 2020 का, क्योंकि 2 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार में एक शॉल है, एक आपका गोल्डन लोटस, ठीक है, स्वर्ण कमल है, और आपको इसमें मिलता है 10 लाख रुपया।
10 लाख रुपये ये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, पितामह। क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और। ठीक है, ये देखो मैं ये सब बता चुका हूं। एक स्वर्ण कमल है, एक सॉल है 10 लाख, प्रारंभ 1969 को, ठीक है, इनकी जयंती पर। और प्रथम किसको प्राप्त हुआ है? देविका रानी जी को। नोट करवाया हूं, ये पुरस्कार जो है इनको दादा साहब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। ठीक, अब वहीदा रहमान जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी जन्म हुआ है 1938 को। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक, पहली बार इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्मश्री पुरस्कार 1972 को मिला है। फिर उसके बाद पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण 2011 को मिला है। और 2023 को 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि फैक्ट भी पढ़ना है। ठीक, फैक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं आज का दूसरा करंट अफेयर्स, जो और अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश और विश्व फेमस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिनकी हाल ही में अभी निधन हो चुका है। 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1925 को और 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पिछले बार पढ़े थे, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किए थे। 1966 को मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकरण बीज विकसित किए गए थे। ठीक है, क्या किए थे? 1966 में मैक्सिको के जो अच्छा किस्म का जो बीज था उसको पंजाब के जो घरेलू किस्म के बीज के साथ क्या करवाए थे? मिक्स करवाए थे, और उससे गेहूं के नए संस्करण, ठीक है, ये आपका क्रिएट किया था। इसके नाम से इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको भारत में कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वो पुरस्कार है पद्मश्री 1967 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1979। ठीक है, और एक और विश्व स्तरीय पर पुरस्कार मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1972 को, और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 को प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आपको याद करना है, क्योंकि कहीं भी से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वामीनाथन जी के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट टॉपिक है। क्लियर है? चलो देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है जी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत के जो है टाइगर मैन किसको कहा जाता है? टाइगर मैन। ठीक है, कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। भारत के जल पुरुष किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। वैसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं भारत के माउंटेन मैन किसको कहा जाता है? दशरथ माझी जी को। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट करंट पर चलते हैं। आज की जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, 2023। इसकी जारीकर्ता संस्था कौन है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि स्टार्टअप को एक नया डायरेक्शन देना, जिससे नवाचार का नए नए देश में विकसित डेवलप होते जाए बिजनेस के लिए। ठीक है, देखो इस बार का जो जारी हुआ है इंडेक्स, वो क्रम में 16वें क्रम का है। क्रम में कौन सा है? 16वें क्रम का है, ये 16वें क्रम का। ठीक है ना, ध्यान रखना। कुल कितने देश शामिल थे इसमें? 132, जिसमें से प्रथम स्थान आपका स्विट्जरलैंड। ये लगातार स्विट्जरलैंड जो है लगातार 13
13 वर्षों से टॉप पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड स्थान है स्वीडन का, सेकंड है स्वीडन का, थर्ड है यूएसए का, फोर्थ है ब्रिटेन का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का पोजीशन क्या है। भारत के इसमें 40वां रैंक है, भारत का 40वां रैंक है और अंतिम स्थान अंगोला का है। अंगोला एक देश है, उनका इस रैंक में अंतिम स्थान है। अब थोड़ा पड़ोसी देश के बारे में भी जान लो। पड़ोसी देश में पाकिस्तान का है 107 है, बांग्लादेश का बात करेंगे, ठीक है, तो 116 है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पड़ोसी देश की रैंकिंग क्या है, तो पाकिस्तान का 107, बांग्लादेश का 116, भारत का 40वां नंबर और प्रथम स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का। क्लियर है। कुछ इंडेक्स के बारे में और हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, मतलब पूरे विश्व में कौन से देश की सैन्य जो शक्ति है, पावर है, ताकत है, वो कितनी मजबूत है, वो इससे संबंधित इंडेक्स आता है, ठीक है। इस बार भारत का स्थान चौथा है, भारत का स्थान चौथा है। प्रथम में अमेरिका है, दूसरा में रूस है, तीसरा में चाइना है। भारत का स्थान चौथा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत के स्थान 8वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40वां है। वैश्विक ऊर्जा संचरण सूचकांक, ठीक, एनर्जी ट्रांसमिशन का 67 नंबर का। ये पासपोर्ट से संबंधित है, ये 80 नंबर में है, 80 रैंक। ये भारत का रैंक है ना इधर का, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व भूखमरी सूचकांक, विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत के स्थान 107वें नंबर में है। अगला वैश्विक शांति सूचकांक, शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक, दोनों का रैंक इस बार दोनों का सेम है, 126 नंबर का, 126 नंबर का। अंतिम आप देखोगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, हमारे देश का स्थान पता है आपको कि हमारे मीडिया वाले कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका रैंक देखो 161, 161, कितना नीचे है। क्लियर है। तो चलो करंट अफेयर्स के नया टॉपिक पर चलते हैं। ये नया टॉपिक देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं। इसके पहले 4 और हो चुका है, मगर ये 5वां है जो पूरे एशिया महाद्वीप के, वो भी भारत के बेंगलुरु शहर कर्नाटक राज्य में हो रहा है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की पहचान बढ़ रही है। देखो संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण कहाँ है? भारत में आयोजित हो रहा है। तो चौथा कहाँ होगा जी? चौथा आपका हुआ था, ध्यान रखना, चौथा जो है इथियोपिया, ठीक, इथियोपिया भी इसको पढ़ते हैं, इसको इथियोपिया भी पढ़ते हैं, इथियोपिया भी पढ़ते हैं। यहां पर चौथा हुआ था 2016 में, ठीक है, 2016 में हुआ था। इसकी प्रारंभ बोला जाए तो 2000 में स्टार्ट हुआ है, 2001 में। देखो संस्करण 5वां है, स्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। दिनांक कब से कब होगा? 25 से 28 सितंबर के बीच में। अच्छा, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को। क्लियर है, समझ आ रहा होगा, ठीक। देखो अब ये जो सम्मेलन करा रहे हैं उसके आयोजन संस्था कौन कौन सी है जी? तो कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत से, और आपका आईसीओ इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है अंतरराष्ट्रीय कॉफी संस्था। ये दोनों मिलकर के इस आयोजन को करा रहे हैं। ध्यान रखना, आईसीओ का निर्माण 1963 में हुआ है, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन 1963 में। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? हेडक्वार्टर्स लंदन में है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं हम लोग आज का। ये देखो, ये आपका करंट अफेयर्स है, देश की पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की प्रारंभ करना, ठीक। अभी हमारे देश के अंदर G20 की बैठक हो रही है, अध्यक्षता मिला है, तो उसमें एक टॉपिक ये था
कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं लिखा दिया हूं और G20 में इसका जिक्र किया है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है। अब ये बस का प्रारंभ कहां किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसके प्रारंभ हुआ है। प्रारंभकर्ता ठीक कौन से विभाग के द्वारा बनाया गया? ये हरदीप सिंह पुरी जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है, इनके द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कंट्रोल करना। ठीक है। निर्माता, इस निर्माता कंपनी जो हो IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनी है। देश में टोटल 13 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक कंपनी ये है। 14 नवरत्न कंपनी है। ठीक है। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस प्रारंभ करने से क्या फायदा होगा? ठीक, इसको समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, वो जल से, सौर सूर्य के प्रकाश से और जल विद्युत की प्रक्रिया से बनाया जा रहा है। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो नवीनीकरणीय ऊर्जा की यूज किया जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, और इसमें प्रदूषण ना के बराबर होता है। इसलिए आपका हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस किए पानी से और उसका यूज किया जाएगा बस चलाने में। आपको बता दूं, इसकी इफिशियंसी पहले जो यूज करते थे डीजल वगैरह, उससे कहीं ज्यादा है। देखो, आपको मैं बताता हूं कि पहले 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, 1 लीटर डीजल में 3 से 4 किलोमीटर बस चलती थी। अब कितना चलेगी जी? अब आप 1 केजी गैस में 10 से 12 किलोमीटर बस चल पाएगी। ठीक है। देखो, आपको और पता होगा कि अमेरिका में पूरे ट्रेन जो है हाइड्रोजन से चलती है, हाइड्रोजन गैस से। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि G20 में इसका जिक्र हुआ था, उसी से संबंधित था, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की प्रारंभ किया गया है। ठीक। अगला टॉपिक है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए नए निर्देशक बनाया गया है। ठीक है, बार्क। ठीक है, बार्क के लिए नया निर्देशक कौन है? वर्तमान में अभी बनाया गया है, विवेक भसीन जी है। विवेक भसीन जी है। ये किनके स्थान पर आया है जी? अजित कुमार मोहंती के जगह विवेक भसीन आए। ठीक है, विवेक भसीन। अब अजित कुमार मोहंती को वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है, ये लिख दिया हूं देखो नोट में। ये परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अजित कुमार मोहंती। मगर अभी हम लोग बार्क के अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन जी हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1954 को हुआ है। इसका नामकरण दिया गया है 1969 में। ठीक है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसकी मुख्यालय है महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के नाम से ही इस परमाणु अनुसंधान है उसका नाम रखा गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा। क्लियर है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है बार्क का? विवेक भसीन जी है। ठीक, किसके जगह पर आया है? अजित कुमार मोहंती जगह में। अजित कुमार मोहंती जी अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक नई अभियान चालू किया गया है कि किसी भी देश में जो पर्यटन है उसको विकसित कैसे किया जाए, उसको देश और विदेश में उसकी पहचान कैसे बना जाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के पुरस्कार देना प्रारंभ किए हैं, जो इस साल प्राप्त हुआ है पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वरी गांव है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनको दिया गया है 2023 का जो है प्रथम पर्यटन गांव। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है किरीटेश्वरी गांव, इनको दिया गया है। अब देखिए किसके द्वारा दिया गया है? पर्यटन मंत्रालय। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? जी किशन रेड्डी जी हैं। उद्देश्य क्या है कि देश के
देश के गांव में स्थित पर्यटन स्थल को विकसित करने हेतु, ठीक है, जिससे देश और विदेश में भी इनका पहचान बनेगा। देखो अब इस गांव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांव, इस गांव को क्यों दिया गया है? एक्चुअल में ये गांव में किरीटेश्वरी मंदिर है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। देश में कुल 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक ये किरीटेश्वरी मंदिर है जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक। चलो देखते हैं, आप नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखो इस बार अभी से भारतीय सिनेमा जो है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए एक फिल्म को नामित किया है, ठीक है। पहले से एंट्री दे दिया है। कौन सी फिल्म है? ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। अभी से ये आपका ऑफिशियली एंट्री दिया गया है। फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। एवरीवन इज ए हीरो। ये किससे संबंधित है जी? ये फिल्म जो है 2018 में केरल में आए भयंकर बाढ़ से संबंधित है, कि उसमें बाढ़ कैसे आया था, क्या क्या हुआ, उस पर आधारित ये फिल्म है। क्लियर है? देखो ये होगा 96 नंबर का। कहां होगा? लॉस एंजल। लॉस एंजल में होगा। ये आपका कहां है? लॉस एंजल अमेरिका में हुआ है। 10 मार्च 1924 को ये अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है? घोषणा कौन किया है? बताया, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय फिल्म जो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, इसको नामित किया गया है। इसके फिल्म डायरेक्टर कौन थे जी? एंथनी जोसेफ। इनके फिल्म डायरेक्टर हैं एंथनी जोसेफ जी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके फैक्ट देखते हैं। अब मैं बताया हूं आपको कि ये कौन सा 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2024 में होगा, तो भाई 95 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला है उसमें भारत के भी 2 आपके एक गाने हैं, नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग, RRR इसको दिया गया है। एक आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म था द एलिफेंट विस्पर, ठीक है, इसको भी आपको 95 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार दिया गया था। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी साल 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जिसमें बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन जी है, द पुष्पा। बेस्ट एक्ट्रेस क्या है? आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट कौन सी मूवी से? आपका ये है आपका गंगूबाई काठियावाला, ठीक है। कृति सेनन है, कृति सेनन को मिमी करके मूवी इसकी थी, इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपको इसी साल आईफा अवार्ड 2023 मिला है। आईफा अवार्ड 2023 बेस्ट एक्टर है ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्ट्रेस है आपका आलिया भट्ट, और बेस्ट मूवी की बात किया जाए तो ये है आपका दृश्यम 2, ठीक। इतना चीजें फैक्ट है, इसको भी याद करते जाना है। और 2024 का ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से फिल्म जो जा रही है वो कौन सा है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एशियन गेम्स 2023। देखो ये एशियन गेम्स 2023 अभी चल रहे हैं। क्लियर है? ये भी क्या है? चल रहे वर्तमान में। अब ये जो चल रहे हैं वो कब से कब है जी? इसको ध्यान रखना, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चलेगा। क्लियर है? ये कौन सा संस्करण है? ये आपका संस्करण 19वां है। कौन से संस्करण है? 19वां है ये, ठीक है, ये 19वां है। ये प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। इसकी प्रारंभ हुआ है 1951 से प्रारंभ हुआ है। क्लियर है? इस बार का जो हो रहा है वो चाइना के हांगझोउ में हो रहा है, हांगझोउ में, ठीक है, चाइना का एक शहर है, यहां पर आयोजित हो रहे हैं। शुभंकर क्या है? शुभंकर है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, ठीक है। ये 3 अलग अलग नाम है। इन तीनों शुभंकर को मिला करके बोला गया है मेमोरीज ऑफ लियांगन। मेमोरीज ऑफ लियांगन नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीनों आपका शुभंकर को मिला करके मेमोरीज ऑफ लियांगन कहा गया है। क्लियर है? उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति के द्वारा जो है शी चिनपिंग है, ठीक। ये तो हमारा हो गया फैक्ट चीजें। अब इसमें भारत का स्थिति क्या है उसको समझते हैं, ठीक।
चलो ये देखो, भारत का जो है उद्घाटन समारोह में आपके ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक जो थे उसको ध्यान रखना, पहला है आपका, दो व्यक्ति थे ध्वजवाहक में, एक है आपका हरमनप्रीत सिंह, ठीक, ये आपकी वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? कैप्टन है। क्लियर है? दूसरा है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन भारतीय मुक्केबाज, महिला मुक्केबाज है। क्लियर है? आपको बता दूं कि ये हरमनप्रीत सिंह महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिनके नेतृत्व में एशियन गेम्स में ही गोल्ड जीते हैं। पहली बार क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें नया कीर्तिमान रच दिया गया है कि पहली बार ये शामिल हुए और गोल्ड मेडल जीते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। देखो इस टॉपिक में जो एक और इंपॉर्टेंट है वो है भारत के लिए पहला गोल्ड कौन सी स्पोर्ट्स से मिला है? ये शूटिंग से मिला है, पुरुष शूटिंग टीम के द्वारा। ठीक है, इसमें 10 मीटर एयर राइफल में मिला है, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। इसमें 3 खिलाड़ी थे, रुद्राक्ष, ऐश्वर्य और दिव्यांश, ये नाम भी याद रखना। ठीक हो, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है, मैं भी बताया हूं। अभी वर्तमान में आज की डेट में कुल पदक भारत को कितना मिल चुका है जी? 55 पदक मिला है, ध्यान रखना। 55 में आपका ये 55 पदक में 13 स्वर्ण है, 21 कांस्य और सोना है, कांस्य और चांदी है। ठीक है, अगला ध्यान रखना कि 41 वर्ष बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं घोड़सवारी में। ठीक है, ये इसका फैक्ट है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया करंट अफेयर्स है, ये है आपका अंतरराष्ट्रीय T20 में सबसे तेज अर्धशतक, ठीक, और सबसे तेज शतक किसने बनाया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्रिकेट या फिर खेल से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा मैं फैक्ट बता देता हूं आपको, क्या क्या चीज आपको देखना है। ध्यान रखना, अभी एशियन गेम्स 2023 जो चल रहा है, इसमें नेपाल वर्सेस मंगोलिया का मैच हुआ है, जिसमें नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी ने क्या किया है जी? T20 में 9 गेंद पर अर्धशतक बनाया, अर्धशतक। ठीक है, किसका रिकॉर्ड टूटा है? भारतीय प्लेयर युवराज सिंह का। ठीक है, जिन्होंने 12 गेंद पर क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाए थे। ठीक है, अब अगला इसी में है, इसी मैच की बात है कि शतक बनाया है। ठीक है, T20 में शतक, ये हाफ सेंचुरी की बात हुआ, फिर एक शतक बनाया, शतक कितना गेंद में? 34 गेंद में। उसका नाम है आपका कुशल मल्लाह। ठीक है, इसी मैच में ये शतक बनाया है, कितना? 34 गेंद में। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? डेविड मिलर का। ये आपका कौन से है? दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी, इसका रिकॉर्ड टूटा है। अब इस पूरे मैच में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि T20 में हाईएस्ट स्कोर इसी मैच में हुआ 314। अभी तक का अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में हाईएस्ट स्कोर है 334, और हाईएस्ट रन से ये लोग विजय भी हुए हैं। ठीक है, सबसे अधिक रनों का अंतर से ये विजय भी हुआ है। क्लियर, इतना चीजें याद रखना है। और एक चीज बता देता हूं कि वनडे में, अंतरराष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज शतक किसके नाम है, वो ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है, ये है आपका AB डिविलियर्स। ठीक, और टेस्ट आप वनडे हो गया। अब हम लोग टेस्ट में देख लेते हैं। टेस्ट में है आपका सबसे तेज शतक ब्रेंडन मैकमुलन। ठीक, ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ये आपका साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। इतने फैक्ट चीजें आपको याद रखना है। क्लियर है? T20 में सबसे तेज किसने अर्धशतक मारा है? दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, शतक कौन सबसे तेज शतक बनाया है T20 अंतरराष्ट्रीय T20 में? कुशल मल्ला। अगला, वनडे में सबसे तेज शतक AB डिविलियर्स के नाम है। टेस्ट में सबसे तेज शतक किसका है? ब्रेंडन मैकमुलन के। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखो, ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का चौथा राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? चौथा, त्रिपुरा बना है। ई कैबिनेट प्रणाली बोले तो पेपरलेस आपका कैबिनेट हुआ है, जिसमें चौथा राज्य बना देश के अंदर त्रिपुरा। इसके पहले प्रथम राज्य कौन सा है जी? हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को त्रिपुरा के बारे में बताना चाहूंगा। ये हमारा त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। ठीक, इसकी राजधानी जो है, राजधानी अगरतला है। सीएम आपका श्री मानिक शाह जी है, शाह। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना हुआ है। इसके प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल की बात करेंगे तो फेस्टिवल आपका कैर पूजा खराची। इतने फैक्ट को याद रखना है। यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी अन्य देशों के 3 दिशाओं से जुड़ा हुआ है। कौन से देश है? बांग्लादेश की 3 दिशाओं से घिरा हुआ एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। ठीक, ये है इसके फैक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा अभ्यास से लेकर के है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहला अभ्यास है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ये आपका हुआ है 2023 में प्रारंभ हुआ है। क्लियर है? 2023 में कौन से संस्करण है? 19वें नंबर का संस्करण है। कौन कौन से देश के बीच हो रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में। और इस बार का जो हो रहा है ये अमेरिका के ही अलास्का स्थान है, शहर है, वहां हुआ। ध्यान रखना, इसके पहले 2022 में जो हुआ था एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, वो हमारे इंडिया के उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कौन से क्रम का था जी? 18वें क्रम का एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास उत्तराखंड भारत में हुआ था। अभी ये 19वें क्रम का जो वार्षिक होता है, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, अलास्का में हो रहा है। इसमें कौन शामिल है जी? भारतीय सेना का नेतृत्व जो कर रहा है मराठा रेजिडेंट वाले लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये नेक्स्ट एक और करंट अफेयर्स, ये भी अभ्यास से लेकर के है, संयुक्त अभ्यास है। ठीक, प्रथम बार ऐसा हो रहा है, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अब ये स्थान कहां पर हो रहा है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद प्रशांत महासागर एरिया पर हो रहा है, क्योंकि ये तीनों देश जो है कहीं न कहीं महासागर के आसपास बसे हुए हैं। तो भारत की ओर से इसमें युद्धपोत जो शामिल होगा वो INS सह्याद्री है। इसका उद्देश्य क्या है? तीनों समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ स्थिरता लाना है, शांति बनाना है वहां पर, और उसकी सुरक्षा करना है, प्रशांत जो हिंद महासागर है उनका। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पहली बार भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जो कहां पर हो रहा है? हिंद प्रशांत महासागर के। ठीक है, ये आपका फैक्ट है इसका। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स अपन चलते हैं। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये
इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परियोजना जो है चौक परियोजना छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। देश में चौक परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में आपका 22 सितंबर से लागू हुआ है। ये डेट थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें आप लिख लेना 22 सितंबर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ा? इसके लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार तीनों की सहमति बनी है, तब ये परियोजना लागू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? जो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा की स्तर जो है उसको अभी तो अच्छा है बट इसको और अच्छा बनाना है। जैसे डिजिटल क्लासरूम है, इस टाइप से नए नए इनोवेशन करना है, उसके लिए इसका मेन उद्देश्य है। अब इसमें प्रावधान क्या है कि जो विश्व बैंक है ये छत्तीसगढ़ सरकार को आने वाले 5 साल के लिए 300 मिलियन डॉलर मतलब 25,000 करोड़ के आसपास पैसा, ठीक है, हेल्प के रूप में दिया जाएगा, भारत को मिलेगा, जो आने वाले 5 वर्ष के लिए है। ध्यान रखना, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है शिक्षा को बेटर बनाना है। प्रावधान क्या रखा गया है? आने वाले 5 साल मतलब 2023 से 2028 तक की बात है। विश्व बैंक के द्वारा हमको क्या मिलेगा? 300 मिलियन डॉलर, जो रुपये के हिसाब से 25,000 करोड़ के आसपास होगा, सहायता मिलेगा। पहले चरण में हमको प्राप्त हो चुका है 400 करोड़ रुपया, पहले चरण में मिल चुका है 400 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को। ठीक, तो ये वाला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में इस परियोजना को लाया गया है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से सीजीपीएससी सीजीव्यापम में पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर्स है, ये आपका विश्व में भारत के बाहर हिंदू मंदिर का जो निर्माण कर रहा है वो दूसरे क्रम का है, सबसे बड़ा, दूसरे क्रम का सबसे बड़ा। विश्व में भारत के बाहर कौन से देश में हिंदू मंदिर जो सबसे बड़ा है वो दूसरे क्रम का है? ये कहां पर कर रहे हैं जी? अमेरिका पर, अमेरिका। ठीक है, मंदिर का नाम क्या है? स्वामीनारायण अक्षरधाम, स्वामीनारायण अक्षरधाम। उद्घाटन होगा, अभी बन करके तैयार हुआ है, उद्घाटन होगा 8 अक्टूबर को। अब आपको मैं बता देता हूं फैक्ट चीजें कि देखो वर्तमान में विश्व में मतलब भारत के बाहर की बात किया जाए तो कंबोडिया में हिंदू मंदिर है अंकोर वाट, ये प्रथम स्थान पर है बड़ा में। और दूसरा कौन सा बन गया? अब अमेरिका में बन रहा है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, यदि पूरे विश्व में भारत को मिला करके सबसे बड़ी मंदिर की बात किया जाएगा तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और नाम क्या है जी? इसका भी सेम नाम है, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, पूरे विश्व में सबसे बड़ा यदि पूछा जाए मंदिर तो नई दिल्ली में है, बट विश्व के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर कहां पर है? कंबोडिया अंकोर वाट। और सेकंड नंबर का कहां बनाया जा रहा है? अमेरिका में। ठीक, चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखो अब ये हमारे करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में 54 नंबर का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देश में एक नई टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कहां का है ये टाइगर रिजर्व? ये है मध्य प्रदेश का। इनका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती वन्य अभ्यारण्य थे, अब ये टाइगर रिजर्व बन गए हैं। देश का कौन से क्रम का है जी? 54 नंबर का है। तो 53 नंबर का ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क को 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। वर्तमान में कुल टोटल टाइगर की संख्या बोला जाए 3167 है भारत में, और छत्तीसगढ़ में है 17 टाइगर उपस्थित है।
टोटल टाइगर कितना है? 3167 है पूरे भारत में, और छत्तीसगढ़ में 17 टाइगर है। तो ये हमारा आज का जो वीकली करंट वाली जो सीरीज थी उसका लास्ट करंट अफेयर्स था, ये समाप्त होता है। ठीक है, देखो इस वीडियो को आप लोग पूरा नोट करके रखिएगा। अगला वीडियो अगले सप्ताह आएगा, तब तक के लिए थैंक यू। बट ध्यान रखना कि थैंक यू। चलो।